साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक नगर के बहुत बड़े सेठ का देहांत हो गया। उनका एक बेटा था। सेठ जी के देहांत के बाद उनका बेटा सोचने लगा कि पिताजी की अंतिम संस्कार में कौन आएगा, क्योंकि पिताजी ने तो जीवन भर कोई पुण्य कोई दान धर्म किया ही नहीं, बस सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं कि ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे। फिर पिताजी की अंतिम यात्रा में कौन शामिल होगा। साथ संगत जी, जैसा तैसा कर कुछ रिश्तेदार और कुछ मित्र सेठ जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, पर वहाँ पर भी सभी एक दूसरे से कहने लगे कि ये सेठ जी तो बहुत ही कंजूस थे। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा। यहाँ तक कि सेठ जी तो घर वालों से और रिश्तेदारों से भी एक एक पैसे का हिसाब लेते थे। कभी इन सेठ जी ने कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया दान तक नहीं दिया। हर वक्त बस लोगों को ताने सुनाते थे कि खुद से कर लिया करो। आज देखो, बस 2-4 लोग ही इनके अंतिम संस्कार पर आए हैं। साथ संगत जी, बहुत देर अर्थी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा कि अब और कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद ही नहीं करता था। तुम्हारे पिता तो 1 नंबर के कंजूस थे, कौन आएगा इनके संस्कार पर। अब इन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करो। साथ संगत जी, सेठ जी के बेटे ने हामी भरी और सेठ जी के पार्थिव शरीर को लोग उठाने लगे, पर एकाएक उनकी नज़र सामने आती हुई भीड़ पर पड़ी, जिस भीड़ में कोई अंधा, किसी की टांग नहीं थी। हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सामने से नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर वो सभी फूट फूट कर रोने लगे। सभी कह रहे थे कि मालिक, अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे सब कुछ थे, अब कैसे होगा सब। सारे बच्चों ने कंजूस सेठ के पैर पकड़ लिए और बिलख बिलख कर रोने लगे। साथ संगत जी, ये सब देखकर सेठ जी के बेटे से रहा नहीं गया। उसने भीड़ से पूछा कि कौन हैं आप सब और आप रो क्यों रहे हैं। पास में ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा कि ये है तुम्हारे पिता की कमाई, कंजूसियत। जो ये लोग तुम देख रहे हो, जिसमें कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे, तुम्हारे पिता ने यही सब सारी उम्र कमाया है। तुम जिसे कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, ये मित्र तुम्हारे, जिन्हें महाकंजूस कह रहे हैं, तुम इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे पिताजी कितने दानी थे। तुम्हारे पिताजी ने कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल और कितनी ही लड़कियों की शादी की, कितनों को भोजन और कितनों को नया जीवन तुम्हारे इस कंजूस पिता ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों के जैसे नहीं, जो केवल रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। साथ संगत जी, फिर सेठ जी के बेटे ने मुनीम से पूछा कि पिताजी ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, क्यों हमें पिताजी एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे। पिताजी ने कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी पैसे की मदद क्यों नहीं की। तो सेठ जी के मुनीम ने कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसों की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, तभी तुम्हें पता लगेगा कि पैसा कहाँ खर्च करना है और क्यों करना है। फिर सेठ जी के मुनीम ने सेठ जी के बेटे से कहा कि तुम्हारे ये कॉलोनी वाले मित्र, ये रिश्तेदार, कभी स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो कभी अपना नाम ऊंचा कराने के लिए, कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए तुम्हारे पिताजी से चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, कभी वो आए हैं इनके पास कि सेठ, किसी गरीब बच्चे की शादी करनी है, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाना है, या किसी गरीब को भोजन खिलाना है, या किसी गरीब के लिए छत बनवानी है। तुम्हारे ये रिश्तेदार, ये पड़ोसी कभी भी ऐसे कामों के लिए सेठ जी के पास नहीं आए।
अगर ये तुम्हारे पिता के पास आए थे बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए और अपनी मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए, आज ये भीड़ जो तुम देख रहे हो, ये भीड़ तुम्हारे पिता के लिए दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जो कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाता था। तुम्हारे पिता ने ना जाने कितनी गरीब बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनवाया, पर हाँ, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में उनका साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे पिता कंजूस हैं तो ये सच है। इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, हर एक गरीब की इज्जत रखी, और ये कंजूसियत ही है तो तुम इसे कंजूसियत ही समझो। साथ संगत जी, सेठ जी के मुनीम सेठ जी के बेटे से कह रहे थे कि देखो आज हजारों आंखें रो रही हैं। इन चंद लोगों से पूछो कि तुम्हारे पिता की क्या कीमत थी। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हारे पिता कंजूस थे तो तुम अभागे हो। साथ संगत जी, अब सेठ जी के बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा कि पिताजी, आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बांटे, आप बहुत कंजूस थे। साथ संगत जी, किसी महान आदमी ने बिल्कुल सही कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से काम हो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। साथ संगत जी, करने वाला तो ये ईश्वर है, और ये ईश्वर ही इंसान को माध्यम बनाकर किसी की मदद करवाता है। परंतु फिर भी ना जाने क्यों कुछ लोग किसी की मदद करके सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ, जबकि सेठ जी ने बहुत सारे लोगों की मदद करके कभी किसी के सामने जाहिर भी नहीं किया। साथ संगत जी, एक राजा बहुत बड़े दानवीर थे। उस राजा की एक खास बात थी कि जब भी वो राजा दान देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे तो वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को बहुत अजीब लगती थी कि ये राजा कैसा दानवीर है, ये दान भी देता है और इसे शर्म भी आती है। अब जब ये बात तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिखकर भेजी, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा था कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंची करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि राजा, तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नज़रें, तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं। अब उस राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया वो जवाब इतना गजब का था कि जिसने भी वो सुना वो उस राजा का कायल हो गया। साथ संगत जी, इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया था। राजा ने जवाब में लिखा कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। मतलब कि देने वाला तो कोई और है, ये मालिक है, ये परमात्मा है जो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, राजा दे रहा है। ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। इसीलिए साथ संगत जी, करने और कराने वाला ये ईश्वर ही है। फिर ना जाने बंदा क्यों इतराता है, वो ही करता वो ही करवाता है। क्यों बंदे तू इतराता है, एक सांस भी नहीं है तेरे बस की, वो ही सुलाता और वो ही जगाता है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।